हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ की जो रेमेडियल टीचिंग वर्क बुक है उसकी वर्कशीट नंबर 42। यहाँ पे अपना कंटेंट रहता है सर्कल और लर्निंग पॉइंट रहता है सर्कल की रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड एंड सरकमफेरेंस। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इन वर्ड को जान लें कि ये क्या क्या होते हैं। तो सरकमफेरेंस क्या है? तो द कर्व्ड लेंथ अराउंड द सर्कल इज द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इट इज आल्सो कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। जैसे देखिए, ये कोई सर्कल है तो ये जो इसकी पेरिफ्री होती है ये क्या होती है? सरकमफेरेंस या फिर पेरिफ्री, या हिंदी में परिधि इसे बोला जाता है। फिर है रेडियस। तो जो सेंटर पॉइंट होता है, इस सेंटर पॉइंट से इसकी सरकमफेरेंस से मिलने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है? इसकी रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। जैसे ये इसका सेंटर पॉइंट और इसको इसकी सरकमफेरेंस से मिला दिया तो ये ओसी क्या है? इसकी रेडियस है। नंबर आगे आती है थर्ड पे, कॉर्ड। ये क्या होती है? देखिए, द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। तो कोई भी जो सर्कल होता है उसके टू पॉइंट, उसकी सरकमफेरेंस के टू पॉइंट्स से जो, या टू पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, या कह सकते हैं टू पॉइंट्स से मिलने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है? इसकी कॉर्ड होती है, जीवा। जीवा इसको हिंदी में कहा जाता है। और देखिए, डायामीटर क्या है? तो द कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर। तो सबसे लंबी जो जीवा होती है, सबसे लंबी जो जीवा होती है वही क्या होती है? डायामीटर होती है। और डायामीटर और जो रेडियस होती है इनमें रिलेशन होता है कि रेडियस का डबल क्या होता है? डायामीटर होता है। जैसे देखिए, ए बी क्या है? डायामीटर है। और ए ओ और ओ बी, अगर हम अलग अलग बात करें कि ए ओ और ओ बी ये दोनों क्या है? इस सर्कल की रेडियस है। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस की। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 8 सेमी देन फाइंड दैट डायामीटर। तो हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो क्या होती है? डायामीटर की हाफ होती है, या कह सकते हैं डायामीटर रेडियस का डबल होता है। तो अगर रेडियस 8 है तो डायामीटर क्या हो जाएगा? 2r। रेडियस को हम r से शो करते हैं तो 2r, और 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 सेमी। ये 16 सेमी इसका क्या हो जाएगा? डायामीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। नंबर 2 है, इफ द डायामीटर ऑफ ए सर्कल इज 1.7 सेमी देन फाइंड द सरकमफेरेंस। देखिए, यहाँ पे हमारे 2 फॉर्मूले काम में आएंगे। एक तो आएगा सरकमफेरेंस। क्या आएगा? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। और एक होगा एरिया, सर्कल का एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो इनको तो आप बॉक्स में पैक कर लो और याद कर लो। ये हो गए 2 फॉर्मूले जो हमारे इस वर्कशीट में काम में आने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें डायामीटर दिया गया है तो हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? 1.7/2। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 0.85 सेमी आता है। फॉर्मूला हो जाता है 2πr। हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7। ये 22/7 ये क्या है? पाई की वैल्यू है। और r की वैल्यू जो हमें इस क्वेश्चन में डायामीटर से हमने फाइंड आउट करी है वो है 1/1.7/2। और इसका आंसर आ जाता है 5.34 सेमी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर 3 है, इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 9.5 सेमी देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। देखिए, डायमीटर दिया गया है, इससे हम सबसे पहले निकालेंगे रेडियस 9.5/2 सेमी। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, या इसकी जगह हम पाई की वैल्यू 3.14 भी यूज कर सकते हैं। और देखिए, ये 9.5/2 इंटू 9.5/2 इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता 70.910 सेमी स्क्वायर। नंबर 4 है, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल वूज रेडियस इज 40 सेमी।
सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 और कैलकुलेट करेंगे तो 88 सेमी आ जाएगा। नंबर 5 है फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल वुज डायामीटर इज 2.8 सेमी। अगर डायामीटर दिया हुआ है तो सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस क्या हो जाएगी, डायामीटर की हाफ, तो r इज इक्वल टू 2.8/2 सेमी। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.8/2 इज इक्वल टू 8.8 सेमी। इस तरह से सर्कल से रिलेटेड ये जो वर्कशीट थी ये अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।